Dear students, class 12th A and B, communicated fracture in this type of bone. Fracture bones breaks from more than one place. That is, there can be two or three piece of bones. कम्युनिकेट फ्रैक्चर, इस प्रकार के अस्थि भंग में अस्थि एक से अधिक जगहों से टूट जाती है, यानी अस्थि के 2-3 टुकड़े भी हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर डिफिकल्ट टू मैसेज। सर्वप्रथम खपच्चे की सहायता से उस अंग का स्थिरीकरण करते हैं। फर्स्ट वी स्टेबलाइज द organ with the help of the scribes। एक्सरे द्वारा यह पता लगाया जाता है कि अस्थि में टूट कितनी जगह पर है। एक्सरे डिटरमाइन हाउ मच बोन्स फ्रैक्चर इज इन प्लेस। यदि आवश्यकता है तो अस्थि को संवारा एडजस्ट जाता है, तत्पश्चात प्लास्टर किया जाता है। If needed, the bone goes to sonot thereafter plaster is done। दर्द निवारक दवाई लेनी चाहिए। पेनकिलर should be taken। It takes a few months for the bone to heal। अस्थि के ठीक होने में कुछ महीने का समय लगता है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, आड़ा तिरछा अस्थि भंग। फर्दर फ्रैक्चर लाइन्स इज ए राइट एंगल टू द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द बोन। अस्थि के लंब अक्ष के समकोणों पर होती है। आड़े तिरछे के अस्थि का भंग प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसवर्स। द अफेक्टेड पार्ट्स शुड बी स्टेबलाइज्ड। प्रभावित भाग को स्थिर करना चाहिए। सीक मेडिकल हेल्प, चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। टेक पेन रिलीफ मेडिसिन, दर्द निवारक दवाई लें। इफ एन ऑपरेशन रूटीन ए रिक्वायर्ड, गेट इज डन। यदि ऑपरेशन की आवश्यकता है तो कराएं। द पार्ट शुड बी इन ए रिलैक्स्ड स्टेट, पूर्णतः आराम करना चाहिए। ओब्लिक बोन फ्रैक्चर, इट इज ए स्क्यूड बोन फ्रैक्चर, ओब्लिक बोन फ्रैक्चर अकरिंग इन द बोन इन विच द बोन्स ब्रेक्स एंड बिकम्स oblique। The bones fracture usually occurs in long bones such as femur, tibia or humerus that sprains। तिरछा अस्थि भंग, यह अस्थि में होने वाला तिरछा अस्थि भंग तिर्यक अस्थि भंग। इसमें अस्थि टूटकर तिरछी हो जाती है। यह अस्थि भंग प्राय लंबी अस्थियों जैसे फीमर, टिबिया या ह्यूमरस में होता है। ट्रीटमेंट ऑफ ओब्लिक बोन फ्रैक्चर, कीप द अफेक्टेड पार्ट फिक्स्ड। पीड़ित भाग को स्थिर रखें। सीक मेडिकल हेल्प, चिकित्सा सहायता लें। दिस टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर ऑफ्टन रिक्वायर्स सर्जरी। इस प्रकार के अस्थि भंग में प्राय शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इम्पैक्टेड बोन फ्रैक्चर, इन दिस टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर बोन एंड ऑन बोन गोइज इनटू द अदर बोन। पचड़ी अस्थि भंग, इस प्रकार के अस्थि भंग में अस्थि टूट जाती है और अस्थि का एक सिरा दूसरी अस्थि में घुस जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पैक्टेड बोन फ्रैक्चर, पचड़ी अस्थि भंग का उपचार प्रबंधन। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पैक्ट बोन ऑफ फ्रैक्चर, प्रभावित अंग को खपच्चों की सहायता से स्थिर किया जाना चाहिए। ट्रीटमेंट शुड बी स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द स्कूल। सीक मेडिकल हेल्प, चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। टेक पेन रिलीफ मेडिसिन, दर्द निवारक दवाएं लें। इफ देयर इज ए नीड एडजस्ट द बोन्स, इट शुड बी डन। अस्थियों को संवारने की आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए।
प्लास्टरिंग शुड बी डन आफ्टर स्टेबलाइजिंग द बोन। अस्थि को स्थिर सेट करने के पश्चात प्लास्टर करना चाहिए। इट टेक्स ए फ्यू मंथ्स फॉर द बोन्स और टू हील। अस्थि के ठीक होने में कुछ महीने का समय लगता है। सीरियस कंडीशन में रिक्वायर्स सर्जरी। गंभीर स्थिति में सर्जरी की आवश्यकता। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स। Dislocation of joints means that the bones has to move from its place on the joint in this one and the bone slips from its fixed place. This is also called bone displacement. For example, dislocation is shoulder joints is usually more in children. In this, the end of the humerus bone moves away from the pelvis, such as dislocations of finger joint, dislocation of jaw, etc. Type treatment of the dislocation of joint try to give stability to the displaced part। जोड़ों के विस्थापन तात्पर्य अस्थि का जोड़ से अपने स्थान से खिसक जाना। इसमें अस्थि का एक सिरा अपने निश्चित स्थान से खिसक जाता है। इस अस्थि का विस्थापन कहते हैं। कंधे के जोड़ का कंधे विस्थापन प्राय बच्चों में अधिक होता है। जैसे हुमरस अस्थि का सिरा अपने स्थान से हट जाता है, या अंगुली के जोड़ का विस्थापन, जबड़े का विस्थापन आदि। ट्राई टू गिव स्टेबिलिटी टू द डिस्प्लेस्ड पार्ट। लंब विस्थापित भाग अंग को स्थिरता देने का प्रयास करें। डू नॉट अटेम्प्ट टू सिट और फिट द जॉइंट विदाउट ए स्पेशलिस्ट। विशेषज्ञ के बिना जोड़ को बिठाने या फिट करने का प्रयास न करें। स्लिंग यूज टू डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। कंधे के जोड़ विस्थापन में स्लिंग का प्रयोग कर सकते हैं। सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। तुरंत चिकित्सा सहायता लें। आइस कैन बी अप्लाइड फॉर द डिस्प्लेड पोर्शन विच रिड्यूस स्वेलिंग। विस्थापित भाग पर बर्फ लगा सकते हैं जिसमें सूजन कम होती है। फर्स्ट एड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। द टर्म फर्स्ट एड वी फर्स्ट यूज्ड बाय द ईस्ट जॉइंट्स एंड एसोसिएशन ऑफ द इंग्लैंड इन 1879। फर्स्ट एड इज प्रोवाइडेड इन टू द इंजर्ड of within the means available at the incident which is known as the first aid. According to H.J. Otto, first aid should be nothing more than immediate therapy. Based on the above definitions, it can be said that the assistance provided before the vacuum reaches the doctor or taken to the hospital is called first aid. There is always a possibility of the injury is players of the playground. Apart from the competition, the doctor is not available on playground. Mandatory for the physical teacher and the players to have knowledge to first aid so that the player can be provided first aid immediately on the playground and the complications can be avoided। सहायता का अर्थ। प्राथमिक सहायता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1879 में इंग्लैंड की सेंट जॉन्स एसोसिएशन ने किया था। चोट के तब पीड़ित व्यक्ति को दुर्घटना स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से जो सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक सहायता के नाम से जाना जाता है। H.J. ओटो के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा में तत्कालिक चिकित्सक से अधिक कुछ नहीं होना चाहिए। अब इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल ले जाने की पूर्व सहायता प्रदान की जाती है। प्राथमिक सहायता कहलाती है। खेल के मैदान में खिलाड़ी के चोटिल होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। प्रतियोगिता के अलावा खेल के मैदान में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, अतः शारीरिक शिक्षक में खिलाड़ी की प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना अनिवार्य ताकि खिलाड़ी को खेल के मैदान में तुरंत प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके और जटिलता से बचा। प्राथमिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एड। aims the goal of the first aid is try to save to person is and minimize the effect of injury। व्यक्ति के जीवन को बचाने का प्रयास चोट के प्रभाव को कम करना ही प्राथमिकता सहायता का लक्ष्य है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड एंड एज फॉलोस। प्राथमिक सहायता के उद्देश्य निम्नलिखित है।
preserves life. The primary objective of the first aid is to protect the life of the victim. It is not possible that a doctor is present is the essential site, so the victim's life can be saved by means of available measure. जीवन रक्षा लाइफ प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य है पीड़ित व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना। यह संभव नहीं है कि दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर की मौजूदगी या संभावित उपायों द्वारा पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। प्रिवेंटिव द कंडीशन द victim should be transported out the safety place as early as possible. First aid should be given to protect him from the harm such as an attempt bleeding, support the fractured organs, regulation of the breathing. स्थिति पर नियंत्रण, पीड़ित का शीघ्रतापूर्ण सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए और प्राथमिकता चिकित्सक द्वारा उसे वाले नुकसान से बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जैसे रक्तस्राव को रोकने का प्रयास, अस्थि भंग वाले अंग को सहारा, श्वसन क्रिया का नियमितीकरण आदि। थैंक यू स्टूडेंट।